तो जय हिंद दोस्तों, अम्बे जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पढ़ लिया था विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, सिक्के, मुद्रा वगैरह, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम पुरातात्व साक्ष्य पढ़ते हैं। तो हमारी हेडिंग है पुरातात्व साक्ष्य। पुरातात्व साक्ष्य। सबसे पहले जानते हैं पुरातात्व साक्ष्य के जनक। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इनके जनक हैं और इन्होंने 1861 ईस्वी में पुरातत्व की खोज की थी। पुरातत्व का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व साक्ष्य का अध्ययन हमारा एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। तो पुरातत्व साक्ष्य के हमारे जो जनक हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम है और इसका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। आइए आगे देखते हैं। इसमें एक बात खास है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया माइनर का विकास कोई अभिलेख। तो सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया माइनर का बेगोज कोई अभिलेख। इसमें उल्लेख है चार देवताओं का, इंद्र, मित्र, वरुण, नातस। चार देवताओं का इसमें वर्णन है। तो पुरातत्व साक्ष्य इसके जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने 1861 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया माइनर का बेगोज कोई अभिलेख और इसमें चार प्रकार के देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत। तो आइए इसमें आगे देखते हैं हम लोग। इसी में हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? प्रमुख अभिलेख। इसको मेट देता हूं। तो हम लोग देखते हैं प्रमुख अभिलेख। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लेना, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे है कलिंग
राज खारवेल, कलिंग राज खारवेल का क्या है, एक अभिलेख, उसका नाम क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राजा खारवेल जी का एक अभिलेख है। इससे हमको जानकारी क्या मिलती है, इसमें हमें भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। तो कलिंग राजा खारवेल जी का जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, इससे हमको भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। दूसरा है मंदसौर अभिलेख, पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद। एसो वर्मन का मंदसौर अभिलेख, यशो वर्मन का मंदसौर अभिलेख। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको रेशम के बारे में पता चलता है। आगे आप लोग समझ जाइएगा। अगला अभिलेख है हमारा भानुगुप्त जी का एरण अभिलेख। भानुगुप्त जी का एरण अभिलेख, इससे हमको पता चलता है सती प्रथा का, सती प्रथा का हमको भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पता चलता है। अब है चौथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख। दोस्तों आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, आप लोग बस पढ़ाई कीजिए। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख, इससे क्या मिलती है हमको जानकारी, तो इस पे हमको हूणों के बारे में आक्रमण की जानकारी मिलती है। आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख से हमको हूण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है लिख देता हूँ पांचवा, उसका रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमको भारतवर्ष की संस्कृति की जानकारी, भारत की संस्कृति का
वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वर्णन। अगला देख लेते हैं हम लोग। तो अगला है पुलकेशिन द्वितीय का ए होल अभिलेख। इससे हमको क्या मिलता है? तो इसमें नर्मदा नदी पर, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा दिखाई देगा। इसमें नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराने की जानकारी मिलती है। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला है कलिंग राजा खारवेल जी का हाथी गुम्फा अभिलेख। इससे हमको भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। यशोवर्मन का है मंदसौर अभिलेख, रेशम के बुनकर के या रेशम के बारे में पता चलता है हमको इसमें। और भानुगुप्त का है एरण अभिलेख, इससे सती प्रथा का हमको या पढ़ने को मिलता है। स्कंदगुप्त, इसमें भीतरी स्तंभ अभिलेख है, इसमें हूण की जानकारी मिलती है कि कैसे हूणों का आक्रमण भारत पे हुआ था। रुद्रदामन और हूण आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, आप लोग देख लेंगे। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, भारत की संस्कृति का वर्णन मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय इनका है एहोल अभिलेख, या नर्मदा नदी के तट पर कैसे हर्षवर्धन को हराया उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग मुद्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसे सिक्के। तो आइए देखते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो हमको क्या पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है मुद्रा के बारे में, मुद्रा के विषय में हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं मुद्रा। तो मुद्रा, सबसे पहले मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? तो आप लोगों को पता हो तो बताइए। मुद्रा शास्त्र के जनक हैं जेम्स प्रिंसेप। मुद्रा शास्त्र के जनक है जेम्स प्रिंसेप। मुद्रा शास्त्र को न्यूस्टिक्स इसका अध्ययन कहलाता है। समझ जाइएगा आप लोग। मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप है, इसका अध्ययन न्यूस्टिक कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो मुद्रा, सबसे पहले मुद्रा चलवाई या सबसे पहले सिक्के चलवाए किसने चलवाए? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हिंद यूनानियों ने, किसने? हिंद यूनानी ने सबसे पहले सिक्के चलवाए। सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए,
सिक्के किसने चलवाए? मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने। आप लोग याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के सिक्के किसने चलवाए? तो आप लोग बताइएगा। गुप्त वंश ने। किसने चलवाए? गुप्त वंश ने। उसके बाद सबसे, आपको दिखाई नहीं देगा, कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाण काल में चले। कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग शीशे के सिक्के किसने चलवाए? सातवाहन वंश के शासकों ने। तो दोस्तों, मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप है। इसका अध्ययन न्यूमिस्टिक कहलाता है। मुद्रा शास्त्र सबसे पहले सिक्के चलवाए किसने? सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए गुप्त काल वाले गुप्त वंश में। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मौर्य वंश ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में चले गए और शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाए थे। तो आइए आगे देखते हैं इसी में कुछ और। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग देख लेते हैं मंदिर की शैली देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन काल में मंदिर की 3 शैलियां मुख्य थी। पहली थी नागर, द्रविड़, बेशर। तीन प्रकार की मंदिर की शैलियां होती थी। नागर मतलब होता था कि उत्तर भारत के मंदिर जो विशाल होते थे, उतने नहीं। द्रव्य यानी कि दक्षिण भारत के मंदिर। दक्षिण भारत के मंदिर बेसर में आता था साउथ, हिंदी में लिख देता हूँ, उत्तर प्लस दक्षिण भारत के मंदिर। तो नागर में आता था उत्तर भारत के मंदिर, द्रविड़ में आता था दक्षिण भारत के मंदिर, तो बेशर में आता था उत्तर प्लस दक्षिण भारत के मंदिर। हम लोग कुछ मंदिरों के बारे में जान लेते हैं, कौन मंदिर कहाँ है।
वाईएससी में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों को हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला गोंडेश्वर मंदिर। ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। दशावतार मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। तीसरा है लिंगराज का भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। और कुछ मंदिर है और मंदिर हैं जैसे कदरिया महादेव मंदिर। ये कहाँ पे है? तो ये मंदिर महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे, 1 2 3 4, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा मंदिर की शैली नागर, उत्तर भारत के मंदिर को हम नागर शैली के मंदिर कहते थे, और द्रविड़ था जो दक्षिण भारत के मंदिर है। द्रविड़ से आपको पता चलता है कि दक्षिण, बेसर मतलब उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिर। उसके बाद एक गोंडेश्वर मंदिर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। दशावतार मंदिर ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। लिंगराज मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उसकी राजधानी है। और कदरिया महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, आज हम लोगों ने पढ़ा पुरातत्व साक्ष्य में कि अभिलेखों के बारे में जाना, मुद्रा के बारे में जाना, और हमने मंदिर की शैली के बारे में या विषय में जाना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्थगित करते हैं, तो आगे की क्लास को हम लोग कल समझेंगे। तो बाय।